जब मैं राशन लेकर भाभी के घर गया तो दरवाज़ा बाहर वाला खुला हुआ था, तो मैं सीधा कमरे की तरफ चल पड़ा। और जैसे ही मैंने भाभी का कमरे का दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा भाभी अकेली अंदर बैठी हुई है। और अस्सलाम वालेकुम। तो खुशामदीद करते हैं आपको हमारे यूट्यूब चैनल हयात ऑफिशियल में। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द माई यूट्यूब चैनल मज़ीद ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए। नाम साहिल है और मेरी उम्र 22 साल है। मैं एक छोटे से गांव में रहने वाला एक गरीब लड़का हूं। मैंने 2 साल मज़दूरी करके अपनी तालीम के लिए पैसे जमा किए थे। पैसे जमा करने के बाद मैं सीधा लाहौर आ चुका था। लाहौर में आने के बाद मैंने लाहौर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ली थी, लेकिन मजबूरी की बात ये थी कि मुझे वहाँ पे कोई रहाइश नहीं मिल रही थी। तो मैंने अपने दोस्त से हेल्प मांगी और मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि मेरी नज़र में एक मकान है, वहाँ पे तुम रहाइश कर सकते हो। तो मैं सीधा अपने दोस्त के पास गया और उस दोस्त ने मुझे कहा कि चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो मेरा दोस्त मुझे सीधा लेकर चला गया उस मकान की लोकेशन पर। और मेरा दोस्त मकान की लोकेशन पर आ चुके थे। हमने मकान मालिक से बात की और माशाल्लाह से मकान मालिक भी बहुत अच्छा इंसान था। उसने बताया कि मेरे नीचे वाले घर में 2 रूम है और ऊपर एक रूम बना हुआ है। अगर तुम एक रूम में रह सकते हो तो मुझे कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन 5,000 महीना देना पड़ेगा। तो मैंने कहा सर कोई मसला नहीं, मैं 5,000 एडजस्ट कर लूँगा। और उसने ये बताया कि हमारे घर में एक ही वाशरूम है तो तुम्हें वही वाशरूम इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैंने कहा सर कोई मसला नहीं, हम फिर भी एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि ये घर मेरी यूनिवर्सिटी से काफ़ी नज़दीक है तो मुझे आने जाने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो मेरा दोस्त अपने घर जा चुका था और मकान मालिक मुझे मकान दिखाने के लिए जैसे ही अंदर लेकर गया और मैंने सामने देखा एक लड़की, हसीन लड़की जो सामने बैठी हुई है। और उसका लिबास इतना खूबसूरत, उसका चेहरा इतना हसीन और कशिश भरा। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि क्या वाकई ये लड़की इसकी वाइफ हो सकती है। लेकिन मैंने ये चीज़ें दरगुजर की और मैं सीधा अपने रूम की तरफ चल पड़ा और देखा कि उनकी आपस में कुछ बातें हो रही थी। मुझे ये महसूस हुआ कि दोनों हस्बैंड वाइफ में कुछ तो गड़बड़ है। मगर मैंने ये भी बात दरगुजर करके अपने रूम को सेट किया और सेट करने के बाद मैं सो गया। जैसे ही मैं सोने के बाद उठा तो फिर मैं सीधा बाहर चला गया। बाहर जाने के बाद मैंने चाय पी। चाय पीने के बाद मैं सीधा वापस घर आ गया तो मेरा सामना भाभी से हो गया। उसका शौहर उस टाइम घर पर नहीं था। तो वो भाभी माशाल्लाह से बहुत अच्छी थी। वो जब बात कर रही थी तो मेरी निगाहें सिर्फ़ और सिर्फ उसकी चेहरे और उसके लिबास पर जा रहा था। और बातों बातों में उसने सारी चीज़ें बता दी कि मेरे हस्बैंड मुझसे प्यार नहीं करते, क्योंकि उसके हस्बैंड का चक्कर कहीं और भी चल रहा था। भाभी एक तरफ बहुत खुश थी क्योंकि वो घर पे अकेली रहती थी, तन्हाई ने उनको घेर रखा था। और उन्होंने ये भी बयान कर दिया कि मुझे बहुत खुशी है कि तुम हमारे घर में रहने आ गए हो। यूं ही दिन गुज़रते रहे, मैं उनके साथ घुल मिल चुका था। भाभी और मैं एक दूसरे को समझने लग गए थे। मकान मालिक भी मेरे साथ बहुत अच्छा चल रहा था। एक दिन ऐसा आया, मैं ऊपर सो रहा था तो नीचे चिल्लाने की आवाज़ आई। मैं नीचे भागता हुआ गया और देखा कि भाभी अपने रूम में अंदर बैठी हुई है और उसके कपड़े थोड़े बहुत फटे हुए हैं और उनके गाल पे थप्पड़ों के निशान और उनके मुंह से खून निकल रहा था। तो मैंने भाभी से जाकर पूछा, भाभी ये सब क्या है और किसने किया? तो उसने रोकर बताया कि ये सारे काम मेरे शौहर के हैं। और उन्होंने बताया कि हर दिन हर रात वो मुझ पर तशद्दुद करता है। वो बहुत साइको इंसान है क्योंकि वो अजीब अजीब किस्म की हरकतें करता रहता है। अगर मैं वो चीज़ें नहीं करती तो मेरा शौहर मुझे मारता पीटता है और कुत्तों जैसी हालत कर देता है। यहाँ तक मेरे कपड़े भी फाड़ देता है, जानवरों की तरह मुझे नोचता रहता है। तो मैंने भाभी को समझाया, ऐसा रिश्ता किस काम का जिस रिश्ते में आपकी इज़्ज़त ही ना हो। तो भाभी को ये बात बाद में समझ आई कि बाहर एक खूबसूरत दुनिया भी है जहाँ पे इज़्ज़त, खुशियाँ, हर चीज़ मिलती हैं और खुशहाल ज़िंदगी भी गुजारी जा सकती है। लेकिन इस चीज़ से भाभी महरूम थी क्योंकि उसका शौहर उसको
कैदी बना के रखता था अपने घर में। जब मैंने भाभी को कहा कि चलो मेरे साथ हम कहीं और जाकर रहते हैं और या मैं आपको अपने वालदा के घर छोड़ दूंगा, तो भाभी ने कहा कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर तुम मुझसे शादी करना चाहो तो मैं तब तुम्हारे साथ चल सकती हूँ, लेकिन ऐसे मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। तो मैंने सोच समझकर जवाब दिया कि हाँ, मैं तुमसे शादी करूँगा, क्योंकि मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि इस मासूम के साथ इतना जुल्म। तो मैंने ये डिसाइड किया कि ठीक है, मैं तुमसे शादी करूँगा। और मैं फ़ौरन ही भाभी को लेकर सीधा कोर्ट में चला गया और कोर्ट में हमने केस दाखिल कर लिया। और कुछ हफ़्तों के बाद केस चला और केस चलने के बाद भाभी और उस आदमी की डिवोर्स हो चुका था। डिवोर्स होने के बाद हमने फ़ौरन ही शादी कर ली कोर्ट में ही, और फिर हम खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे। और मैं, जो मेरी पहले भाभी थी, फिर मैंने उसके साथ निकाह करके अपने हक़ में बना लिया था और मैं और वो सदा खुश बहाल रहने लग गए थे।